प्यारे दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो पैगंबर थे जिनसे अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां ली। नमरूद ने उन्हें आग में जलाने की कोशिश की, मगर अल्लाह ने उन्हें सलामत उस आग से बाहर निकाल लिया। जब हजरत इब्राहीम अपने घर वापस लौटे तो उनके वालिद ने उनसे कहा, ऐ इब्राहीम, अगर तुम अपने अल्लाह को नहीं छोड़ते तो मेरे घर से निकल जाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिना किसी शिकवा के अपना घर छोड़ दिया और मिस्र की जानिब रवाना हो गए। जब मिस्र के बादशाह को यकीन हो गया कि इब्राहीम अल्लाह के नबी हैं, तो उसने अपनी बेटी हजरत हाजरा का निकाह इब्राहीम से कर दिया। इसके बाद हजरत इब्राहीम अपनी बीवी हाजरा को लेकर फिलिस्तीन चले गए और वहीं रहने लगे। हजरत इब्राहीम की कोई औलाद नहीं थी, ये वो दिन रात अल्लाह से दुआ करते रहते, ऐ मेरे रब, मुझे एक नेक और फरमाबरदार बेटा अता फरमा। सालों गुजरते गए लेकिन बेटा नहीं हुआ। उम्र भी ढलती चली गई, मगर दिल में उम्मीद बाकी रही। 84 साल की उम्र में भी वो अल्लाह से यही इल्तिजा करते रहे, ऐ अल्लाह, मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं हूँ, मुझे एक बेटा अता कर जो बुढ़ापे में मेरा सहारा बने। आखिरकार अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली। 84 साल की उम्र में हजरत इब्राहीम को एक प्यारा सा बेटा अता हुआ। उन्होंने उसका नाम इस्माइल रखा। आप अंदाजा लगाइए, एक बाप जिसने 84 साल की उम्र में बेटा पाया हो, उसकी मोहब्बत उस बेटे से कितनी होगी। वो हर वक्त उसे सीने से लगाए रखते, चूमते, कंधों पर बिठाकर बाजारों में फिराते, उसके साथ खेलते और हंसी मजाक करते। अभी बेटे की पैदाइश को एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इब्राहीम के पास आए और कहा, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बीवी और बच्चे को खुद से जुदा कर दें। ये सुनकर हजरत इब्राहीम का दिल कांप गया। बोले, ऐ जिब्राइल, मैं अपनी बीवी और बच्चे को कहां छोड़ूं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जहां अल्लाह हुक्म देगा मैं वहां ले जाऊंगा। कल सुबह इंसानी शक्ल में ऊंट पर आऊंगा। आप अपनी बीवी और बच्चे को तैयार रखना और मेरे पीछे चलना। अगली सुबह हजरत जिब्राइल ऊंट पर सवार होकर आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल को ऊंट पर बिठाया और खुद भी ऊंट पर सवार हो गए। जिब्राइल का ऊंट आगे आगे, इब्राहीम का ऊंट पीछे पीछे चलता रहा। वो फिलिस्तीन से चले, शहर दर शहर गुजरे, हफ्ते महीनों में बदलते गए और 1 महीने के सफर के बाद अरब की सरजमीन पर पहुंचे। उस वक्त अरब वीरान था, न कोई इंसान न परिंदा। जिब्राइल का ऊंट काले सुनसान पहाड़ों के दरमियान चलता रहा। आखिरकार 4 ऊंचे पहाड़ों के बीच एक वादी में पहुंचे, जहां आज काबा मौजूद है, लेकिन उस वक्त वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। जिब्राइल ने ऊंट रोका और कहा, ऐ इब्राहीम, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बीवी और बेटे को यहीं उतार दें और खुद वापस चले जाएं। ये सुनते ही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल कांप उठा। वो वही इब्राहीम थे जो आग में फेंके जाने पर भी खामोश खड़े रहे थे और सिर्फ इतना कहा था, मेरा रब मेरे लिए काफी है। मगर आज जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि अपनी बीवी और बच्चे को इस सुनसान जगह पर छोड़ दो, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेचैन हो उठे। बोले, ऐ जिब्राइल, ये तुम क्या कह रहे हो? यहाँ तो ना पानी है ना खाना, मेरे बीवी और बच्चे यहाँ कैसे जिंदा रहेंगे? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, यही अल्लाह का हुक्म है, आप इन्हें यहीं छोड़ दीजिए और फिलिस्तीन लौट जाइए। इतना कहकर जिब्राइल चले गए और इब्राहीम अलैहिस्सलाम रह गए, अपनी बीवी और बच्चे को हसरत से देखते हुए। उन्होंने इस्माइल को गोद में उठाया, सीने से लगाया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। शायद दिल में ये ख्याल आया हो, क्या मैं अब इस बच्चे से जुदा हो रहा हूं? पता नहीं फिर कभी इसे देख पाऊंगा या नहीं। उन्होंने जल्दी से लकड़ियां इकट्ठा करके एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई और अपनी बीवी और बेटे को उसमें बिठाकर ऊंट पर सवार हुए और फिलिस्तीन की ओर चल पड़े। शौहर को जाते देख हजरत हाजरा दौड़ती हुई पीछे आईं, रोती हुई बोली, आप मुझे इस वीरान वादी में छोड़कर कहां जा रहे हैं? यहां तो न खाना है न पानी, मैं और मेरा बच्चा यहां कैसे जिंदा रहेंगे? हम तो मर जाएंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कुछ जवाब देने ही वाले थे कि जिब्राइल फिर आए और बोले, ऐ अल्लाह के नबी,
आपको हुक्म है कि बीवी को कोई जवाब ना दे, बस खामोशी से फिलिस्तीन लौट जाए। दोस्तों, सोचिए उस बूढ़े बाप का दर्द जिसे 84 साल की दुआओं के बाद एक बेटा मिला, आंखों की ठंडक, दिल का सुकून, और आज वो उसी बेटे को एक वीरान जमीन पर छोड़कर जा रहा है। ऊंट आगे बढ़ रहा था और हाजरा गोद में इस्माइल को लिए उसके पीछे पीछे दौड़ रही थीं। रोते हुए पूछ रही थीं, आप हमें क्यों छोड़कर जा रहे हैं? मैं आपके बगैर इस सुनसान जगह में कैसे जिंदा रहूंगी? मेरा बच्चा तो मर जाएगा। आप तो जानते हैं ये बच्चा हमें कितनी मिन्नतों और दुआओं के बाद मिला है। क्या आप ऐसे ही उसे यहां अकेला छोड़ देंगे? वो बार बार यही सवाल करती जा रही थीं, मगर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म था खामोशी। अंदर एक तूफान मचा था, दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था, मगर जुबान पर ताला था, सिर्फ अल्लाह के लिए। हाजरा लगातार पीछे दौड़ती रहीं, कभी कहती, कोई तो जवाब दीजिए, इतना खामोश क्यों हैं आप? लगभग 9 किलोमीटर तक वो अपने शौहर के ऊंट के पीछे भागती रहीं, हर 2 कदम पर दिल चीर देने वाले सवाल करती रहीं। आखिर जब हाजरा बहुत थक गईं, तो उनके दिल में एक ख्याल आया, मेरे शौहर तो नबी हैं, वो कोई काम अपनी मर्जी से नहीं करते। क्या ये अल्लाह का हुक्म है कि मुझे और मेरे बच्चे को इस वीरान जगह में छोड़ दिया जाए? उन्होंने रुक कर पूछा, क्या अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि मुझे और मेरे बच्चे को इस पत्थरीली वादी में छोड़ दिया जाए? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जबान से तो कुछ ना कहा, मगर सर हिलाकर इशारा किया, हाँ, ये अल्लाह का हुक्म है। इतना सुनते ही हाजरा की आंखों में आंसू थे, मगर दिल में हिम्मत जाग गई। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो जाइए, मेरा रब वो मेरी और मेरे बेटे की हिफाजत करेगा। मैं अपने रब के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हूं। इतना कहकर वो वहीं खड़ी रहीं और अपने शौहर को जाते हुए देखती रहीं। हजरत इब्राहिम का ऊंट धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। अचानक वो एक पहाड़ पर चढ़कर नीचे उतरा और हजरत हाजरा की निगाहों से शौहर का ऊंट गायब हो गया। बीबी हाजरा उसी जगह बैठ गईं और देर तक रोती रहीं। उधर हजरत इब्राहिम जब पीछे मुड़े तो अपनी बीवी नजर नहीं आई। दिल बेचैन हो उठा, आंखें भर आईं। उन्होंने अपने ऊंट को पहाड़ के नीचे रोका, सजदे में गिर गए और रोते हुए कहा, ऐ मेरे रब, तेरे ही हुक्म पर मैंने अपनी बीवी और बच्चे को इस बंजर और सुनसान जगह पर छोड़ दिया है। यहाँ ना पानी है न खाना, मुझे कुछ नहीं पता कि ये कैसे जिंदा रहेंगे, मगर ऐ अल्लाह, तू ही इनका पालने वाला है, तू इनकी हिफाजत फरमा। इतना कहकर वो फिलिस्तीन की तरफ रवाना हो गए। इधर बीबी हाजरा अपने नन्हे बच्चे इस्माइल को गोद में उठाकर धीरे धीरे उस झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगी जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके लिए बनाई थी। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। बीबी हाजरा कोई आम औरत नहीं थी, मिस्र के बादशाह की बेटी, महल की शहजादी थी, मगर आज अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इम्तिहान उनके सामने था। वो झोपड़ी में पहुंची, रात हो चुकी थी। खामोशी से बच्चे को गोद में लिए बैठी रहीं। चारों तरफ सियाह पहाड़ थे, आसमान तारों से भरा था, मगर उस वीरानी में जैसे खुद आसमान भी उनका गम देख रहा था। चाँद सोच रहा होगा, ये कौन औरत है जो ऐसी सुनसान जगह में अकेली बैठी है? काले पहाड़ भी हैरान होंगे, ये कैसी मजबूर माँ है जो अपने बच्चे को गोद में लिए तन्हा बैठी है? यह इलाका तो ऐसा है जहां परिंदा भी पर नहीं मारता, न पानी, न खाना, न कोई इंसान। तो ये कौन है जो यहाँ बैठी है और क्यों रो रही है? दोस्तों, ये थी हमारी माँ बीबी हाजरा, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए कुर्बान कर दी। एक आम औरत छोटी सी मुश्किल पर घबरा जाती है, मगर बीबी हाजरा के सब्र का क्या कहना। अकेली वीरान पहाड़ों के बीच अंधेरी रात में सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करके बैठी थीं। उनके सामने तो सिर्फ मौत थी। वो आसमान को देखती होंगी और कह रही होंगी, या अल्लाह, मेरे साथ क्या हो गया? मैंने तो सिर्फ तेरा कहा माना। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम हाजरा और अपने दूध पीते बेटे इस्माइल को मक्के के वीरान इलाके में छोड़कर चले गए, तो बीबी हाजरा बेहद परेशान हो गई। सोचती थी, अब मैं यहाँ अपने इस मासूम बच्चे के साथ कैसे जिंदा रहूंगी? उनकी गोद में बच्चा था, चारों तरफ वीरानी थी, कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ खौफ और तन्हाई।
बीबी हाजरा आसमान को देखती, आंखों से आंसू बहते और दिल से अल्लाह को पुकारती, या रब, मेरी और मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। मैं एक कमजोर औरत हूँ, इस वीरान इलाके में मेरा कोई मददगार नहीं है। उनके पास एक घड़ा था जिसमें थोड़ा सा पानी था। उसी पानी को वो खुद भी पीती और अपने बच्चे को भी पिलाती, मगर 3 दिन में पानी खत्म हो गया। अब वो परेशान हो गईं। अब मेरे बच्चे को पानी कहां से मिलेगा? उन्हें पहले से ही मालूम था कि आसपास पानी का कोई नाम और निशान नहीं है, मगर क्या वो अपने प्यारे इस्माइल को प्यास से तड़पते हुए देख सकती थी? हरगिज नहीं। इसलिए उम्मीद का दामन थामे अपने बच्चे को जमीन पर लिटाया और सफा पहाड़ पर चढ़ गई। शायद ऊपर से कोई पानी नजर आ जाए, मगर कुछ भी नजर ना आया। फिर दौड़कर मरवा पहाड़ पर चढ़ी, मगर वहां भी पानी का नामो निशान नहीं था। दोस्तों, जब किसी पर मुसीबत आती है तो उसका कोई न कोई अपना साथ देता है।